नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आजकल गाय भैंस में अबॉर्शन की समस्या, गर्भपात की समस्या बहुत बढ़ गई है और इसके कारण पशुपालक, गौपालक बहुत परेशान रहते हैं। अभी ऐसे मित्रों के फोन आते रहते हैं कि उनकी गाय 4 महीने की थी, 6 महीने की थी, अचानक उसको अबॉर्शन हो गया, उसने बच्चा गिरा दिया। कई ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और इस अबॉर्शन के कारण, ऐसी गर्भपात के कारण के लाखों के पशु देखते देखते कुछ हजारों के रह जाते हैं। कई पशु तो ऐसे हैं दो जो तीन तीन बार गर्भपात कर देते हैं। गर्भपात की जो जो स्थिति है, धीरे धीरे जटिल रूप लेती जा रही है। कारण इसके पीछे कई तरह के हैं। जो इतनी मूल्यवान गाय हैं, भैंस हैं, उनमें तो अबॉर्शन की समस्या और तेजी से बढ़ रही है। भैंसों में भी अबॉर्शन हो जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है, उसकी उपयोगिता घट जाती है। लेकिन ऐसे जो अबॉर्शन के साथ में कुछ कारण देखे जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी भैंस को गाय को मेस्टाइटिस है, थैलेला रोग है, तो थैलेला के बाद तो अबॉर्शन होना लाजमी है। थैलेला यद्यपि दूध देने की स्थिति में होता है, जब वो दूध देती है तभी उसके थन में सूजन आने लगती है, थन फूलने लगता है या उससे दूध नहीं आता, थन दर्द करने लगता है। लेकिन वो जो इन्फेक्शन है, वो जो वायरस है जो थैलेला का कारण बनता है, धीरे धीरे थन से उसके गर्भाशय तक पहुंच जाता है। उसके जो जो रिप्रोडक्टिव तंत्र है उसको इन्फेक्शन कर देता है। इसलिए देखा गया है कि जिस भैंस को थैलेला रोग है, मैस्टाइटिस है, उसको अबॉर्शन होना ही होना है। या फिर इस गाय भैंस को एक बार अबॉर्शन हो गया है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया है, उसकी प्रॉपर चिकित्सा नहीं की है, उसको मैस्टाइटिस होना ही होना है, थैलेला रोग होना ही होना है। ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड रोग हैं। तो ऐसे में जब आपको लगे, या फिर एक प्रयोग ही है, यदि आपकी गाय भैंस की गाभिन है, गर्भवती है, गर्भ धारण किया हुआ है, तो 7वें महीने में आप उसको कैप्टाबिन नाम की ट्यूब आती है। कैप्टाबिन जो सेट है उसमें 4 ट्यूब निकलती है, 1000 की कीमत है। तो आप गाय भैंस के थनों में उस ट्यूब को चढ़ा दें। इससे मैस्टाइटिस की संभावना भी दूर हो जाती है। दूसरी जो गर्भपात की संभावना है वो भी शून्य हो जाती है, क्योंकि यदि 7वें महीने में, गर्भाधान के 7वें महीने में कैप्राबिन का प्रयोग आप कर लेते हैं, तो वो दवा उसके गर्भाशय तक पहुंचकर जो अबॉर्शन की स्थिति उसको समाप्त कर देती है। इसके अलावा आप जब भी आपकी गाय गर्भवती हो, तो आप उसके चौथे 5वें दिन उसके गर्भाशय में जो एक दवा आती है टेप्रोसैप, वो पहुंचा सकते हैं। टेप्रोफेस तीसरी जनरेशन की एंटीबायोटिक है और वो अबॉर्शन की संभावना को, इसके साथ में मेस्टाइटिस यानी थैलेला रोग की संभावना को 0% कर देती है। उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी गाय गर्भवती है तो गर्भाधारण जैसे ही करें, जैसी गर्भवती हो तो तुरंत उसको 2.5 ml का रिसेप्टर इंजेक्शन लगा दें। रिसेप्टर इंजेक्शन से उसकी गर्भपात की संभावना शून्य हो जाती है। यदि आपको लगे तो एक इंजेक्शन 10वें दिन भी लगा सकते हैं। उससे गर्भपात की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बच्चा स्वस्थ प्रक्रिया से विकसित होता है और सामान्य जो प्रसव प्रक्रिया उसकी आगे बढ़ती रहती है। इसके अलावा आप गर्भावस्था की अवस्था में उसे मिनरल मिक्सचर देते रहें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर देना बहुत जरूरी है। कि मिनरल मिक्सचर से उसके शरीर को हर तरह के पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। गर्भाधान की स्थिति में उसे कॉपर, सेलेनियम, जिंक, कोबाल्ट जैसे जो खनिज तत्व हैं उनकी बहुत आवश्यकता रहती है। इसी पर गाय भैंस या मनुष्य का पूरा जो रिप्रोडक्टिव तंत्र है, रिप्रोडक्टिव प्रक्रिया निर्भर करती है। तो आप ये देते रहें। विटामिन ई का प्रयोग करना, अंकुरित अनाज देना, अंकुरित करके दाना देना भी पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वो ऐसी संभावना से दूर रहें। तो आपको लगे कि यदि आपके पशु में गर्भपात की संभावना दिखने लगी है या पहले गर्भपात कर चुका है और दोबारा गर्भ धारण की प्रक्रिया से है, तो आप इन नियमों को फैलाएं। पहले तो जैसी गर्भवती हो उसे रिसेप्टिल 2.5 ml का इंजेक्शन लगा दें। वैसे 5 ml का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है जिस पशु की वजन है वो 400 किलो के आसपास है। वैसे 2.5 ml का इंजेक्शन सफिशियंट है। 10वें दिन एक बार पुनः दोहरा सकते हैं। इसके अलावा 7वें महीने जो मैंने ट्यूब बताई है कैप्टाबिन, वो जरूर उसके थनों में इंजेक्ट कर दें। यदि आवश्यक लगे
तो गर्भाधान के 6वें-7वें महीने में उसको डिवॉर्मिंग कराई जा सकती है, पेट के कीड़े मारने की दवा भी दी जा सकती है। हाँ, ये अवश्य आप करें 7वें-8वें महीने के बाद उसे कैल्शियम सप्लीमेंट देना बंद कर दें। ऐसा मिनरल मिक्सचर ना दें जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो, क्योंकि कैल्शियम यदि ऐसी अवस्था में आप देंगे तो उसकी हड्डियाँ कठोर होती जाएँगी। जो कैल्शियम आप देंगे वो हड्डियों में जाके संचित होता चला जाएगा। ऐसे में प्रसव में वो परेशानी खड़ी करेगा कि 7वें-8वें महीने के बाद तो उसके शरीर में एक अलग प्रक्रिया चलती है। वो प्रक्रिया ऐसी ऐसी होती है कि प्रसव से पहले हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है, वो वहाँ से घुल कर खून में आने लगता है, दूध में जाने लगता है। इसीलिए प्रसव के बाद जो दूध होता है, जो खीस होती है, उसमें कैल्शियम की जो मात्रा है सामान्य दूध की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा रहती है। 1 किलो दूध में 30 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम निकलता है, जबकि सामान्यतः कैल्शियम की मात्रा 1.5, 2, 3 ग्राम तक रहती है। तो ऐसे में आप प्रसव क्रिया के आसपास यदि आपका पशु है, तो उसे कैल्शियम ना दें, बल्कि कैल्शियम ना देकर उसकी कैल्शियम को हड्डियों से निकल कर हड्डियों को खुलने दें। कहते हैं ना, पट्ठे तोड़ लिए। हम मानव मानव समुदाय में भी कहते हैं कि प्रसव के दौरान स्त्री अपने जो जो पेल्विक हड्डियां हैं उनको सॉफ्ट करती है ताकि बच्चा सहजता से बाहर आ सके। यही प्रक्रिया पशुओं में भी होती है, गाय बैल में भी होती है। और ये स्वाभाविकता है कि प्रसव से पहले वो हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, मृदु बन जाती हैं, उनके जोड़ खुल जाते हैं ताकि बच्चे को बाहर आने में मदद हो सके, उसका रास्ता खुल सके। तो ये भी नियम आप लागू करें। हाँ, जैसे ही प्रसव हो जाए तो तत्काल उसको कैल्शियम लिक्विड का 1 डोज, क्योंकि उनकी अलग से जेल आती हैं, वो तुरंत पिला दें। यदि आपका जो पशु दूध देने वाला है, अच्छा मात्रा में दूध देता है, 25-30 किलो तक दूध देता है, तो ऐसे में तो 4-5 ऐसे सिरप आप तत्काल उनको प्रसव के बाद 5 से 6 दिन में पिला सकते हैं। उसके बाद मिनरल मिक्सचर देते हैं, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रसव से पहले कैल्शियम आधारित मिनरल्स देना बंद कर दें। इससे अबॉर्शन की जो जो खतरा है वो टल जाएगा, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेगी और वो उसकी दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। धन्यवाद मित्रों।